ये कंडीशन आने पर और इतने हालात बिगड़ने पर भी चालू अप्पी के दिमाग की घंटी नहीं जल रही है। अभी तक भी बंदी सुधरने का नाम नहीं ले रही कि एक स्टेप उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। फ्रेंड्स, हम इतने बिजी हैं कंटेंट बनाने में, व्लॉग एडिटिंग, जबकि एडिटिंग में तो ये कुछ करती भी नहीं है। एडिटर किस लिए रखा हुआ है? मतलब ये सैलरी दे रही है उस लड़के को और उसके बावजूद भी ये एडिटिंग करती है। आपको लगता है कि ये सच बोल रही है? मैं तो नहीं मान सकती भाई। और अगर उसको रखने के बावजूद भी, और शूटिंग भी ये खुद करते हैं, क्योंकि इनका तो व्लॉग ही देर रात को बनता है, वो देर रात को इनके यहाँ रुकता नहीं है, 12, साढ़े 12, 1 बजे तक, उसके बाद चला जाता है। और ये तो 3, 4 बजे तक भी जाग लेते हैं कई बार, और वो तो रात को जाता ही है सोने के लिए जहां पर भी वो रहता होगा। और अगर उसके बावजूद भी कि वो ये लोग अपनी एडिटिंग भी करते हैं और कैमरा मैन भी खुद बनते हैं, यानी कि कैमरे की पकड़ भी खुद रखते हैं, सब कुछ सारे काम अगर ये खुद करते हैं, तो भैया इससे अच्छी बढ़िया ड्रीम जॉब और क्या होगी, जब वो लड़के को काम भी आधे करने पड़ रहे हैं और पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। और ड्रीम जॉब की तरह से उसको ये काम करने को मिल रहा है कि भाई वो तो जिसको सपना जीता था कि मुझे चालू के पास जाना है, चालू के घर रहना, द ग्रेट सेलिब्रिटी नाला सुपारा की, उनके पास रहने का मौका भी मिल रहा है। भाई बढ़िया है। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर से बताइए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। सस्ती मार्केट से चालू अप्पी ने कपड़े दिला दिए और कोलैबोरेशन में दिन का खाना खिला दिया, फ्री फंड में अपने रेस्टोरेंट का खाना खिला दिया और बन गई चालू अप्पी महान। और भाई इससे बढ़िया क्या होगा कि चालू अप्पी अपने व्लॉग में चालू का जहान लिखा हुआ ना दिखाए रेस्टोरेंट में। ऐसे कैसे हो सकता? तो फ्रेंड्स, हमने खाना खा लिया है, अब चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह घर। फ्रेंड्स, सबको खाना बहुत अच्छा लगा है हमारे रेस्टोरेंट का। और फ्रेंड, घर में चलकर करते हैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, कल से इन्होंने अपने मोबाइल की अनबॉक्सिंग नहीं करी है और हम जा रहे हैं भाई भाभी के घर। ये सो गया है दुबई, जब से इसको ड्रॉप पिलाया है तब से ये थोड़ा परेशान हो रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं। और देखो, अनबॉक्सिंग करने में कोई नहीं है, किसी का रिएक्शन लेने में इनको किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फ्रेंड देख लो, हमारी ओवर स्मार्टनेस ऐसी ही निकल जाती है। हमने कहा अनबॉक्सिंग तो कर लो, यूज तो कर लो, अब उसमें हैदर क्या ही देख लेगा, यही मैंने भी बोला था। लेकिन फ्रेंड, हमें इसको अपनी पूरी फैमिली के सामने तो तू अपने माँ बाप के पास जाके खोल ले उसको। क्या तेरी फैमिली में माँ बाप नहीं आते? मैंने कहा था मैं हैदर के साथ करूंगा, सब तुझे पहले से ही पता था, नौटंकी इंसान। लेकिन उसको नहीं सिखाना ये सब। फ्रेंड्स, आजकल के बच्चे तो पेट से सब कुछ सीख के आते हैं। हाँ, मैं उसको नहीं सिखाऊंगा, लेकिन आगे अल्लाह की मर्जी है, सब कुछ पता नहीं क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हमने सोचा नीचे चलते हैं, तो नीचे मिल आते हैं। अम्मा भी नीचे थी। देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा ये अम्मा को छोड़कर जा रही है ना भाई ना। इसने अम्मा को घर का, उनके भाई भाभी का घर का रास्ता दिखा दिया कि जब हम दिल्ली जाएंगे तब भी तुम्हें वहां पे रहना है। वही घर जिससे तुम आंखें चुराती रहती हो, जहां जाने से आप कतराती रहती हो, आपको वहीं रह के गुजारा करना पड़ेगा। मैं अपने घर में अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। सिंपल सी एक बात बताओ, जब अम्मा अपने घर में अकेले रहती हैं और अपने सारे काम करती हैं, जो कि ये लोग बताते हैं कि अम्मा ने सब सामान, गैस वैस सब कुछ रख रखा, अकेले सब कुछ काम कर लेती हैं, तो यहाँ पर भी रह सकती थी, खाना पीना सब कुछ ये देखा जा सकता है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हमें ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल भी अम्मा पे एक पैसे का। जब से इनके पोते ने वीडियो वायरल करना है तब से तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम भाई भाभी के घर में छोड़कर जाते हैं। और ये लोग ऊपर आ गए, सारे काम कर लिए, लेकिन अम्मा अभी तक नीचे है, तो अब ये नीचे जा रही है, लेकिन वहां की एक सिंगल क्लिपिंग भी शूट नहीं की। और जब वो मोबाइल अनबॉक्स कर रहा है तो कहती है जितनी खुशी है उतने ही दिखाना, कहना क्या चाहती हो? फेल कर रहा हूँ मैं कि ऑरेंज है। देखो मैंने क्या कहा था कि जो नया ट्रेंड चल रहा होता है उस ट्रेंड में कूदने की चालू अप्पी को आदत है। अब अगर 17 उन्होंने जो है ऑरेंज कलर में लॉन्च किया है और सारे सेलिब्रिटीज वही ले रहे हैं, सेल्फीज खींच रहे हैं, उसी का ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो चालू अप्पी दूसरा कलर कोई कैसे ले सकती है? तो और अगर इसके लिए ये वाला कलर आया तो भाई साहब रीजा के लिए काहे नहीं आया? दिखाने के लिए, क्योंकि 16 में ऑरेंज कलर है ही नहीं, कंफ्यूज बना दिया, उल्लू बना दिया। हाँ, लेकिन ऑरेंज कलर मुझे चाहिए था ना। बिस्मिल्लाह फ्रेंड्स, इसका करते हैं यहाँ से अनबॉक्सिंग। और ये तो देखो, चालू अप्पी ने अनबॉक्सिंग की स्पेलिंग भी बिल्कुल ऑरेंज कलर की डाल दी। और असली ऑडियंस तो थी नहीं, क्योंकि सब बिजी थे, तो नकली ऑडियंस से ताली भी बजवा दी ओ करके। और अपने मुंह से खुद कह रहा है बाकी सब तो सेम है, क्या ही है, बस ऑरेंज कलर हो गया तो आईफोन 17 हो गया, ऑरेंज कलर हो गया तो आईफोन 17 हो गया। तो आईफोन 17 अगर अपनी बहन को दिया है तो वो ऑरेंज कलर में क्यों नहीं दिया? चालू अप्पी यहाँ ट्रेंड फॉलो क्यों नहीं किया, बताओ ना? लोगों को बड़ी जल्दी से उल्लू बना दिया। और साथ ही साथ फिर ये लो तुम्हारा ये भी आ गया है, ट्रांसपेरेंट लेके आए जिससे कि ऑरेंज कलर दिखे, क्योंकि ये जिम्मेदारी चालू अप्पी ने इसको दे दी होगी, जब हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे तो तू जहाँ कहीं से इसका कवर ले लेना। तो हाँ फ्रेंड्स, सब चीज सेम है,
बस ऑरेंज कलर है। हाँ लेकिन इसका कैमरा भी अच्छा है। और जितने लोगों से भी मेरी बात हुई है वो यही बोल रहे हैं एग्जैक्टली वैसा ही कैमरा है जैसे कि 16 का है। सबको चला के दिया है, सबको सेट करके दिया है। चालू अपी नीचे गई अपने भाई के यहाँ। भाई साहब मगर एक सिंगल क्लिपिंग भी देखने को नहीं मिली होगी। आप आएगा ना भाई का आएगा व्लॉग जब चालू वहाँ पे पहुंची है पूरी पलटन को लेके, अम्मा वहां पर रुकी हुई है। पर जब भाई के पास इतना कंटेंट आ रहा फिर भी भाई व्लॉग नहीं डाल रहे, इतने आलस जोन में चले गए। और मेरे ख्याल से तो रात तक व्लॉग आ जाना चाहिए था। उसमें लास्ट की क्लिपिंग ऐड कर कर पंकज जी के लिए 2 शब्द बोलकर फ्रेंड अब हम लोग निकल गए हैं। नेक्स्ट डे हो गया, हम लोग निकल गए डॉक्टर के, क्योंकि चालू को दिखाना है। सॉरी चालू को तो हम सुबह दिखाया आए थे, कल हम जा रहे हैं हैदर को लेके क्योंकि उसको दिखाना है, उसको पोलियो ड्रॉप पिलाना है। तो ये 20 साल की लड़की को क्यों लेकर जाती? इसकी कॉलेज कोचिंग कुछ भी नहीं होती कहती है। और चालू को भी अभी डॉक्टर से मिलना है क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद से वो चालू जो है डॉक्टर से नहीं मिली है। क्यों? प्रेगनेंसी के बाद से कि डिलीवरी उस डॉक्टर ने नहीं करी है क्या? उसके बाद टांके कटवाने के लिए भी गई होगी है, तो मतलब डॉक्टर से नहीं मिली। वाह। तो फ्रेंड हमने दिखा दिया है चालू को डॉक्टर को। अभी चालू का एक टेस्ट और होना है। वही तो बात है, इतना डीपली इनको कैसे पता चल गया? क्योंकि उसके लिए एक टेस्ट होता है तब पता चलता है कि आर्थराइटिस है तो वो किस तरीके से कैसे कितना नुकसान उसका हुआ है, ये कितना है, मतलब एक तरीके से पोजीशन देखी जाती। तो फ्रेंड इसका टेस्ट हो जाएगा तो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही इसका ट्रीटमेंट चालू होगा। मेरा तो सब चीज ठीक है, थोड़ा मोड़ा ही है ना मेरा तो, है ना भाई? उसे क्या पता, तू बता। और उसने भी फट से कह दिया प्रोटीन नहीं लेना, वीवा अकाउंट नहीं लेना। ये क्या बोला पता नहीं आई थिंक कोई सा ब्रांड होगा जो शायद वीवा के नाम से वो ले रही थी प्रोटीन के। ये तो हमने देखा था भाई इसने अति कर रख दी थी। और किसी भी चीज की अति करना वो अच्छी बात तो नहीं है, उसके कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होते ही। प्रोटीन लेना है उन्होंने बोला है, लेकिन बस 80 ग्राम लेना। और इसने तो भाई साहब पूछो मत, सोच के देखो 4 किलो बाल्टी एक पहले ही खा गया होगा 1 महीना पूरा होने से पहले। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अभी स्वीट की शॉप पे, क्योंकि जब से हमारा बेबी डिलीवर हुआ है तो आपको तो पता है वो कैसे हालात में हुआ था। तब भाभी की वजह से हम कोई भी खुशियां नहीं मना पाए थे, इसलिए हमने सोचा डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो चलो डॉक्टर के पास स्वीट लेके जाते हैं। वैसे भी दिवाली का मौका है, हैम्पर बने हुए हैं, ये भी बहाना अच्छा है कि चलो दिवाली का नाम भी ले देंगे, मिठाई भी दे देंगे, बच्चे के होने के बाद भी दे देंगे। एक बात बताओ, बच्चे के होने के बाद ये स्टिचेस कटवाने जब गई थी तब भी हाल माहौल अच्छा खासा था, ठीक ठाक था घर। और भाभी भी इसकी घर पर आ गई। उसके बाद भी ये शायद बीच में एक दफा और मेरे ख्याल से एक बार विजिट के लिए गई है, नहीं तो जा सकती थी ना, किसी ने रोका? तो सारा नाला सुपाड़ा पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती फिरती रहती है। पहले महीना पूरा होने के बाद तू पेड प्रमोशन के लिए इतनी दूर लेकर उस बच्चे को पहुंच गई। डॉक्टर के यहाँ लेकर नहीं जा सकती थी स्वीट लेके? पर नहीं फ्रेंड्स, दिवाली के नाम को भुनाना है हमें, व्यूज कम हो गए हैं हमारे। तो इसमें भी हमने ये बहाना लगा दिया कि चलो दिवाली का मौका है इसलिए उनको गिफ्ट भी दे देंगे, और हैदर हुआ है इसलिए मिठाई भी गिफ्ट दे देंगे। तो फ्रेंड्स इसलिए हम यहाँ पर हैम्पर लेने आए। दिवाली का टाइम है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं हैम्पर के भी। और फ्रेंड्स यहाँ की स्वीट्स हमें देख देख कर हमारा इतना दिल ललचा गया कि हमने डॉक्टर के लिए तो हैम्पर बनवा ही लिया, हमने अपने लिए भी ले लिया। हम कैसे पीछे रह जाते मिठाई खाने से फ्रेंड्स। भले ही हमें आर्थराइटिस हो गया हो, हमारा वजन बढ़ गया हो, हम अपनी जीभ को थोड़ी ना कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसलिए सब तरह की मिठाई हम घर भी लेकर गए थे। सारे खानदान को मिठाइयाँ बंद है, और ये सब तरह की जो ना जितनी तरह की किसने डिस्प्ले में दिखाई थी, ये सब तरह की एक एक दो दो मिठाइयाँ जो ना उन डब्बों में लगी रहती। जो डब्बे ये लेकर गए थे ना कि सब तरह के आपको जो है टेस्ट करने को मिल जाएगा, तो एक लाइन एक स्वीट की, एक लाइन दूसरी स्वीट की, एक तीसरी लाइन तीसरे स्वीट की, तो इस तरीके की। आ गया जहाँ पे पैदा हुआ था, यहाँ पे पैदा हुआ था, ये इसकी याददाश्त वापस आ गई यहाँ पे आके। तो यहीं पैदा हुआ था तो घर आ गया। बताओ हॉस्पिटल को घर बता रहे, क्या फुहड़ आदमी। यहीं पे तो इसी कमरे में इसकी आवाज आती थी, अरे पिज्जा। आई थिंक ये मदर फीड कराने के लिए पूछ रही होगी, तो वो ये कह रही है कि 15-20 मिनट नहीं पिलाना। और ये देखो भाई साहब पिज्जा ने अनारकली टाइप की पहनना की, और लगभग वही सेम पैटर्न है जो मैडम ने अपना अपलोड किया हुआ है। वो अलग बात है कि चालू अपी की पूरी तरफ चालू अपी ने पिज्जा की ड्रेस पूरी दिखाई ही नहीं, क्योंकि दिखाती ही नहीं है उसको। जब वो बेढंगे कपड़ों में होती है ना तो उसको पूरा पूरा शूट कर लेगी और दिखा लेगी। लेकिन अगर वो कहीं बाहर जा रही है, कुछ ढंगे कपड़े कभी पहन रखी है या कभी लग रही है कि हाँ प्रेजेंटेबल है, घर से बाहर निकली है, तब चालू पे कभी नहीं दिखाती। गौर फरमाना आप, क्योंकि ये इसका बुरा रूप ही दिखाना चाहती। तो वहां से उन्होंने कहा है कि आपको वेट करने के लिए बोला है 2nd फ्लोर पे, कि डॉक्टर श्वेता आएंगे तो वो आपको कॉल करके बता देंगे। स्कैन वाली डॉक्टर मिली है, उन्होंने देखा नहीं है। कहा है तुम्हारा बच्चा, क्या नाम रखा? टाइम ये 3 मंथ का 5 मंथ का होने वाला है। हमने उस टाइम हम स्वीट वगैरह कुछ नहीं कर पाए। अरे कोई बात नहीं, ये हमारे लिए स्वीट है, देखो ये होता है डॉक्टरों का,
क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई जो बच्चा हमारे यहाँ पे हुआ है, स्कैन हुए या वॉट एवर, जो भी जिस तरह की उन्होंने जिस भी पर्पज से अपनी ड्यूटी निभाई है, कि बस बच्चे स्वस्थ रहने चाहिए और क्या चाहिए। ये होती है एक डॉक्टर के लिए कि उनका पेशेंट और जो मतलब जिस मकसद के लिए उन्होंने ट्रीटमेंट कराया वो अच्छे से होना चाहिए। फ्रेंड्स हैदर को लगता है कि पुरानी मेमोरी याद आ रही है, उसकी याददाश्त लौटती आ रही है यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे आता था मम्मा के पेटू में, फिर मेरा स्कैन होता था, फिर मैं यहाँ पे पैदा भी हुआ था। हद है भाई सब चालू अप्पी की, जितनी बेहुदा बातें करवानी है ना इस औरत से बात करा लो। तेरी इसकी जो मेमोरी है ना फिर से आ गई होगी इसके दिमाग में, इतना ज्यादा खुश है, इतना ज्यादा खुश है। तो अभी हम जिससे मिले थे वो स्कैन वाली डॉक्टर थी, और जो दूसरी वाली डॉक्टर है वो भी आने वाली। और आपको तो पता ही होगा फ्रेंड्स स्कैन कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। फिर दिखा दिया कि दादी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है भाई साहब, बराबर वो बच्चा जो है कांटेक्ट कर रहा है उससे, उनसे इंटरेक्ट कर रहा है, देख रहा है, रिएक्ट कर रहा है, बोल रहा है, बातें करने की कोशिश कर रहा है। चालू अपी तू कितना भी दूर रख ले भाई साहब, जो दिल के कनेक्शन होते हैं ना वो तू चाहकर भी नहीं तोड़ पाएगी। थैंक यू, उधर दे दो खालिद, उधर दे दो, वहाँ भीड़ लग रही है, वहाँ पकड़ा रहा है, कोई इज्जत नहीं है। फ्रेंड चालू को डॉक्टर ने बोला है कि तुम वॉक करो, घूमो फिरो, ऐश करो, सारे काम करो और खुद सारे घर के सब काम करो। टहलना है तो आप पता नहीं इसका क्या फैसला है, ये क्या करेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने सब काम छोड़ के बस एक चीज सोची। तो अब क्या तुम दिन भर टहलोगी? उसके लिए भी चालू अभी प्लान कर रही है, सोच रही है, इतने सारे एक्सक्यूजेस दे रही है। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो फिर एक्सक्यूज देने का कुछ नहीं बनता। फनी इतनी सारी चीजें नहीं हो पा रही है, मैं क्या करूँ? हाँ मुझे पता है नहीं हो पा रही है, तुम एडिटिंग करती हो। कहती है मैं एडिटिंग करती, फिर व्लॉग शूट करना होता है, फिर ये करना होता है, फिर वो करना होता है। अरे भाई साहब सो के उठेगी 1:30 2 बजे 2:30 बजे, फिर तुझे चाहिए कि सारे कंटेंट जो है तुझे इकट्ठा मिल जाए, फिर तू उनको शूट कर ले, मटर गश्ती करे आलस जोन में, फिर कुछ खाने पीने में भी टाइम निकालती है। नहाने धोने का तो पता नहीं भैया कितनी बार करती भी होगी, कितनी बार नहीं भी करती हो। लेकिन ये बताओ क्या तुम दिन भर टहलो? क्यों तू दिन भर टहलता है क्या? नहीं वो तो ठीक है हम टहल लेंगे, लेकिन वो उसी मोमेंट पे 1-1.5 घंटा हम हैदर को कहाँ छोड़ के जाएंगे। हाँ बेचारी अकेली फैमिली रहती है ना, सास ससुर से दूर, माँ बाप से दूर, मायके से दूर, ससुराल से दूर, कोई देखने कहने वाला नहीं है बेचारी को। बेचारी कितना सिंगल हैंडेड सब कुछ मैनेज कर रही है। बेचारी कितनी तकलीफ में, नौकरों की फौज पाल रखी है, रिश्तेदारों का जो है पूरा गांव बसा रखा है, और उसके बाद भी बेचारी को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं। ये बोल आलसी कि तुझे करना नहीं, तू कहाँ से शुरुआत करे, तेरी बस की नहीं। और अगर टाइम मिलता है तो कभी एडिटिंग, कभी ये, कभी व्लॉग, कभी कुछ, ये सब चलता रहता है। तो ये फनी को एक्चुअली जो है ना भ्रमित करना चाह रही है, यूं कह लो कि एक तरीके से डराना और सोच विचार में डालना चाह रही है कि देखो अगर मैं ये करूंगी वो करूंगी तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा, उससे पैसा नहीं आ पाएगा, और व्लॉग नहीं तो फनी भाई तो भाई साहब छटपटा जाएंगे। हम इसका सोल्यूशन ऐसे निकालेंगे कि जब मैं घर पे रहूंगा तब तुम टहलोगी। तुम घर पे कहाँ रहते हो? मैं घर से जाता कब हूँ मैं तो घर में ही रहता हूँ। और शबनम तो हमेशा कहती रहती है कि मैं पलंग तोड़ता रहता हूँ, पूरा दिन तो मैं घर में रहता हूँ, बताओ मैं घर से बाहर कहाँ जाता हूँ। ये बात इसने बिल्कुल 16 आने सच्ची बोली है कि ये जाता कब है? जो तूने इतना रेस्टोरेंट खड़ा कर दिया है उसके लिए, ये उसके लिए नहीं जाता। बस इसको तूने इतनी इजाजत दे रखी है कि तू 2 घंटे जिम में बिताइए। और जिम में भी भाई साहब मैंने देखा, मेरे फेलो पॉडकास्टर है, उन्होंने जो है उनके उसमें कमेंट किसी ने कर रखे थे, तो वो बोल रहे थे कि ये वहां पर जाता है और लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है जिम में, इसलिए 2-2 घंटे जिम में बिता कर आता। तो तुम दिन में जाओ ना। दिन में काम होते हैं। अरे फनी तुम्हें पता नहीं, हमारे तो दिन ही 3 बजे से शुरू होता है, और जब तक हम खाएंगे पिएंगे नहाएंगे धोएंगे तैयार होंगे थोड़ा कंटेंट बनाएंगे फिर तो 5-6 बज जाते, फिर दिन कहाँ बचा फनी? कहीं व्लॉग बनाना होता है, कहीं कुछ करना होता है। फनी समझा करो, अब हम या तो कंटेंट बना के पैसा कमा ले या तो अपनी सेहत को ठीक कर ले। तुम बताओ तुम क्या चूज करोगे? नहीं कोई बात नहीं, सेहत गई भाड़ में, तुम करो ये व्लॉगिंग की तैयारी। व्लॉगिंग नहीं छूटनी चाहिए। देखो चालो, अगर व्लॉगिंग नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं होगा तो मैं चला मायके। फिर जब शाम को होता है तो आप घर पे नहीं होते, तुम तो खुद जिम चले जाते हो 2-2 घंटे के लिए। कोई यही तो जलन है कि ये खुद तो पतला होता जा रहा है, ठीक फिट होता जा रहा है, और मैं इतनी ऐसी होती जा रही हूँ कि मैं इसकी लिटरली अम्मा लगने लगी। तो आज ये बात मैं खुल के आपको बता रहा हूँ कि फ्रेंड सबसे बड़ी इसको प्रॉब्लम है मेरे जिम जाने से, कि मैं जिम क्यों जाता हूँ। मैं 2 घंटे के लिए जिम जाता हूँ, जो कि 2 घंटे के लिए मुझे जिम जाना। तू 2 घंटे
घंटे करता क्या है भाई? नहीं फनी, टाइमिंग बहुत गड़बड़ है आपकी, आपके रेस्टोरेंट की और आपके जिम की बहुत गलत टाइमिंग है। आप तो अपने लिए सब कुछ करते चले जा रहे हो और हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। और फनी, तुमने कर लिया, हमसे नहीं हो पाएगा। अब तो देखो, हमें कोई ना कोई तो हमें ऑल्टरनेट लेना ही पड़ेगा, शॉर्टकट जाएंगे हम। और वैसे भी निदा आके मुझे अपना सीक्रेट बताकर चली गई, हमने उसके लिए उम्रा पैकेज दिया है, तो उसके बदले में वो हमें इतना सीक्रेट तो बता ही सकती है कि कैसे करके उसने वेट लॉस किया। तुम अपना वॉक का करो ना, तुम अपना वॉक का क्यों नहीं कर रही हो? और ये खा रहा है चॉकलेट वाला पीनट बटर। तो कहती है इसमें घी पड़ा है क्या? नहीं नहीं, घी नहीं है इसमें। एक्चुअली वो जो बटर से जो ऑयल रिलीज हो जाता है वो जम जाता है, ये इसी इतना तेज चला कर रखते हैं तो वो घी की तरह से परत हो जाती है। फ्रेंड, यहाँ लोग सब चाय वाय पी रहे हैं, सब बैठे हैं यहाँ पर, और देख लो हम आपस में बात कर रहे हैं। तो क्या आपको सिंगल पर्सन की भी आवाज उठाई आई? हमने सबके गले घोट कर रखे हैं कि नहीं, तुम सब कोई नहीं बोलोगे, इशारों में बात करो। जब हम मियाँ बीबी बात कर रहे हैं तो तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं, हम कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। शबनम ने कहा था हम 5-10 मिनट भी कंटेंट नहीं खींच सकते दोनों मियाँ बीबी आपस में, तो हम वही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। बेसिकली ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो किचन में जाके ये लवी डवी होके ये जो इस तरह की प्यार भरी बातें, नोक झोंक, ये सब कुछ दिखा रहे हैं। और पीछे ये 4 लोग बैठे हैं। आपको सिंगल पर्सन की भी आवाज आई? चालू अप्पी का टेरर है भाई साहब। और यहाँ पे पिज्जा लेकर आई है अपने लिए, मिठाई के डब्बे। अम्मा को खिलाओ इसमें से, अम्मा को। और पहले ये बता, तूने अपने मुंह में कौन सी मिठाई रखी है इसमें से? मैंने क्या कहा था? तो देखो, इसमें मिठाई है, 16 पीस है इस डब्बे में, और वो 16 के 16 एकदम से डिफरेंट मिठाई है, कोई भी रिपीट नहीं है। यानी कि 16 तरह के जो आइटम है वो सारे के सारे वो सेक्शन बने हुए हैं, उसके अंदर वो मिठाइयाँ फिक्स हुई रखी है, जिससे कि हर किसी को वो टेस्ट मिल सके। अगर मान लीजिए किसी एक ने कोई भी एक टेस्ट ले लिया तो वो टेस्ट दूसरे को नहीं मिल पाएगा, या तो शेयर कर कर खाओ। और फ्रेंड, मैं आ गया था अपना जिम, और ये देखो आज मैं जिम आया हूँ तो दिखाना तो पड़ेगा। मेरी बीवी ने इतने पैसे खर्च करे हैं और मुझे अपने दोस्तों को भी दिखाना पड़ेगा कि देखो मेरी जिम बीवी ने मेरे को देखो कितना महंगा वाला iPhone 17 ऑरेंज वाला ला के दे दिया है। और मैं तो वो वीडियो कॉल में उसमें कैमरे में ज़रूर दिखाऊंगा, और इससे क्वालिटी भी जो है वो भी अपना इसकी इसी से दिखाऊंगा कि कैसे एक नंबर की बकवास क्वालिटी। इससे ज़्यादा साफ तो इससे पहले वाला जो भी कैमरा यूज़ करते थे ना, उससे ज़्यादा अच्छे साफ क्वालिटी आ रही थी। बिल्कुल बेकार, इतनी लाइटिंग होने के बावजूद भी इतना ब्लरी इमेज आ रही। और फ्रेंड देखो, एयरपोर्ट लगा के इस तरह से मैं शूटिंग करके दिखा रहा हूँ, फ्लॉन्ट कर रहा हूँ मैं अपना iPhone 17, जो मैंने अपनी बीवी से लड़ झगड़ के, गुस्सा करके, नखरे दिखा के, जैसे बीवियां नखरे दिखाती हैं ऐसे नखरे दिखा दिखा के अपने कमाने वाली बीवी से लिया है। जहां भैया एक तरफ औरतें नखरे दिखाती हैं, या वाइफ्स जो है ना हक से चीजें मांगती हैं, जिद करती हैं अपने हस्बैंड से, ये दिलाओ, ये लेना, वो लेना, तो वाइफ जो है, वाइफ की जिद को पूरी करते हैं हस्बैंड। यहाँ पे उल्टा मामला है, क्योंकि यहाँ पे कमाने वाली मर्द जो है वो चालू अप्पी है, और खर्च करके नखरे कर कर खर्च करवाने वाली बीवी जो है वो फनी है। और देख लो, वर्कआउट कर रहा हूँ मैं अपना, पहले मैं फ्लॉन्ट कर रहा था अपना iPhone 17, और फिर देखो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। मैं देखो कैसा बंदर जैसा मुंह बना के दिखा। फ्रेंड्स, आगे थकान हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने चेहरे पे पुताई करनी नहीं छोड़ी। देखो हमने कितना पोत लिया, इतना ज़्यादा हमने जो है फाउंडेशन लगा लिया है कि लिटरली आँख हमारी इतनी छोटी हो गई है कि जैसे हम बिल्कुल चाइना से आए हैं अभी अभी आंखें छोटी करवा। और इतनी डार्क कलर की लिपस्टिक लगा के, नाक पे इन पे इतना ब्लश लगा के, इतना ज्यादा कंटोरिंग कर ली है हम। लेकिन फ्रेंड्स क्या करें, हमें वैसे भी देखो पेड प्रमोशन अब बहुत कम मिल रहे हैं, लेकिन जितने भी मिल रहे हैं तो हम कोशिश ये करें कि जितना अच्छे से अच्छा कर देंगे तो हमें और काम मिलेगा। पर फ्रेंड्स, हमें तो काम मिलना ही बंद हो गया। और मैं तो कहूँ बिल्कुल सारा का सारा काम जो वो रिजा को मिल जाए, तब आएगा ना मजा बिड़ू। पिज्जा को इतने पार्सल आए और ये उसको जो है देने ना दे, मतलब उसको उतना टाइम ना दे रिकॉर्ड करने का, क्रिएट करने का, एडिट करने का, अपलोड करने का, टैग करने का, ये टाइम देगी नहीं। जो पार्सल मारे हैं वो उनको जो है कॉल आउट करेंगे। लेकिन जितने भी प्रमोशंस इसको मिलते थे ना भाई, ये भी उतनी है और पिज्जा भी उतनी है। वो सारे के सारे प्रमोशंस जो है ना पिज्जा को मिल जाने चाहिए। जिस तरह का सूट ये पहन सकती है इस बॉडी शेप में, जो कि अब बराबर दोनों बहनें बराबर की हो गई है, वो भी पहन सकती है। ये वेट लॉस करेगी तो वो भी तो कर सकती है, तो आगे उसका भी वेट लॉस हो जाए। तो काहे नहीं भाई उसको अप्रोच करो, इससे तो कम ही चार्ज करेगी, और शुरुआती है तो थोड़े में ही कर लेगी। लेकिन व्यूज तो उतने ही आएंगे जितने चालू अप्पी के व्यूज पे आते। चालू अप्पी के फॉलोवर्स ज्यादा हैं लेकिन व्यूज कितने आते हैं, और रिजा के फॉलोवर्स अभी बहुत कम है लेकिन व्यूज कितने आए उसकी रील्स पर। समझ जाओ भाई साहब, भेजो भेजो, जल्दी भेजो, रिजा को भेजो, जो भी
भी कुछ भेजना है आप। तो फ्रेंड्स मुझे फोटो क्लिक करनी थी, तो मैंने इसके हिसाब से थोड़ा सा मेकअप कर। ये थोड़ा सा मेकअप है? ये जो तूने वॉल पुट्टी पोती है ये थोड़ा मेकअप है? और फिर थोड़ा किसको कहती भाई तू? फ्रेंड्स हम लोग कितने भी थके थे लेकिन फिर भी हम अपने आप को भूत बनाना नहीं बंद किया हम। तो फिर भी हमने ना काम नहीं छोड़े अपने। पिज्जा ने आके अपनी वॉक की है और हमने अपना फोटोशूट किया है। डॉक्टर ने तुझे बताया है वो वॉक आज अगर थकने के बाद नहीं भी करती तो उसका इतना नुकसान नहीं होता बिल्कुल, क्योंकि आप अगर कोई भी चीज को कंसिस्टेंसी से करोगे, रेगुलरिटी से करोगे तो ही वो फायदा दे पाएगा। तो एक बार को वो जस्टिफाई होता, बट तू बिल्कुल हाथ पैर नहीं चलाएगी। तेरी कंडीशन वो बुरी हालत हो गई है कि तेरे हाथ पैर हिला चलाना भी ना तेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला आने वाले वक्त में, क्योंकि अर्थराइटिस को बहुत हल्के में ले रही है ये औरत। मेरी जो बड़ी वाली बुआ है, सबसे बड़ी वाली जो फुप्पो है मेरी, उनकी जो बड़ी वाली बहू है, उनको भाई साहब बहुत लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम है। हमने उनको इस सब चीजों से जूझते हुए, परेशान होते हुए, रोते परेशान होते, इतना ट्रीटमेंट लेते हुए देखा। और वो तो पता है बहुत पतली सी दुबली सूखी सी है। इसका तो वजन भी है जो घुटनों पे पड़ेगा, पैरों पे पड़ेगा, और जब उन पे वजन पड़ेगा तो उनमें और ज्यादा दिक्कतें आएंगी। और सोच के देखो वो इतनी पतली दुबली सी है, उनको इतनी तकलीफ हो रही है। अर्थराइटिस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको घुटनों में ही होता है। घुटनों पे तो जब ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब आपका वजन घुटनों पे पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपको अर्थराइटिस हो गया है यानी कि हड्डियों की प्रॉब्लम हो गई है, ऊपर से उन पे जब वजन डलेगा तो फिर उनमें क्या होगा, तकलीफ नहीं होगी। तो और इतना कंसीलर और इतना सब कुछ लगा लिया है कि होठ के आसपास सफेदी पोत रखी है, आंखों के आसपास सफेदी पोत रखी है, क्योंकि ये वाला हिस्सा इसका जो है ब्लैक हो रहा है। तो वहां पर जो इसने अपना बेस लगाया है उस बेस से एक शेड लाइटर लगाया जाता है, तो वो साफ दिखाई दे रहा है कि कितना ज्यादा बेस थोप लिया। अरे भाई तुझे फोटो शूट करना है, शादी में नहीं जाना। और यही बात लिटरली पिज्जा ने बोल भी दी। इतना मेकअप कर लिया, मतलब एक तरफ ये कह दिया कि हम बहुत ज्यादा थकी हुई थी। अरे थकी हुई थी तो कोई बात नहीं, हल्का फुल्का मेकअप करके फोटो शूट कर लेती। जितना टाइम तूने ये मेकअप करने में लगाया, आपको क्या लगता है कि इसने ये 10 मिनट में, ये 20 मिनट में अपना मेकअप निपटा दिया है? बिल्कुल भी नहीं। तो 10 मिनट में तू अपना रेडी होकर फोटो शूट करा लेती, और बाकी का 20 मिनट जितना तूने ये इसमें बर्बाद करा है, या 30 मिनट या 40 मिनट जो भी तूने ये रेडी होने में बर्बाद करा, उतनी देर की तू वॉक करके आ जाती, तो तेरे को हेल्थ बेनिफिट मिलते। इस एक फोटो शूट से तुझे उतना फायदा नहीं होने वाला जितना तेरे को अपनी सेहत सुधारने के बाद आगे जाके बहुत सारे फोटो शूट करने, उससे फायदा मिलने वाला। तो पिज्जा ने अपने जो है आके अपना ये कर लिया है, और हमने जो अपना फोटो शूट कर लिया। कितनी देर करी वो? 45 मिनट करी। कभी कभी ना इस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि इस लड़की ने क्या हाल अपना बना लिया है, और इस पूरे घर ने मिलकर इसका क्या हाल बना दिया। लिटरली ना उसकी गर्दन तो बंद हो गई दिखनी, और जो दिख रही है ना वो इतने ज्यादा डार्क है, ये लोग बता नहीं रहे हैं, इसको सीरियस प्रॉब्लम है। चलो एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ जरा स्किन की तरफ। देखो जरा इस लड़की हाल हो रखा है, गर्दन बिल्कुल दिख नहीं रही है, और जितनी दिख रही है वो इतनी ज्यादा डार्क है। गुड़े मुड़े से ये कपड़े पहनती है, कभी आयरन करती नहीं, और लेकर बैठी हुई है वो पार्सल जो कई दिन पहले इसको वो पार्सल आया था, और इसका पार्सल का अलाप ही बंद नहीं हो रहा है। उसको टाइम ही नहीं दे रही है कि वो उसको प्रॉपर निकाले, अनबॉक्सिंग करे, शूट करे, एडिट करे, अपलोड करे। अपना काम तो लगातार कर रही है, अपना तो थकने के बाद भी आके इतना मेकअप थोप कर इसने स्टोरी डाल दी, और ये बहुत पीछे चल रही है फ्रेंड्स। निदा ने दोनों दिन का व्लॉग जो है वो अपलोड कर दिया, जब ये मार्केट में मिली थी तब भी, और ये अगले दिन इसके घर आई थी तब भी, और इसने जब वो आई है वो कंटेंट अगला दिन आपको देखने के लिए मिलेगा। उसमें देखने को आपको मिलेगा कि ये निदा आई थी, वहां पे कुछ फ्लावर माला वगैरह भी रखी थी, तो वो डेफिनेटली इसने डाली होंगी उसके गले में। तो ये सारा कंटेंट इसने शूट करा होगा, क्योंकि वो हमें पिदा के व्लॉग में देखने को नहीं मिला। बाकी देखो मैं इसको भी यहाँ पे एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली कोई आ गए हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ बीच में रोकना पड़ा है। कोई बात नहीं, इसके बाकी के पॉइंट हम जो है नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए ये पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कर लीजिएगा, और आज के लिए माफी चाहती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।